एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट हैं, उन सबका मैं वेलकम करता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे फार्मर लोग, किसान भाई, महिला शक्ति और जितने भी गांव के वासी यहाँ बैठे हैं, जिनकी वजह से ये जो कैंप है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं डॉक्टर अश्विनी बसन, वेटनरी सर्जन, वेटनरी डिस्पेंसरी थाना से। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे थाना में ये विकसित संकल्प बाग जो यात्रा चल रही है उसका जो कैंप लगा है, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं डिपार्टमेंट का, हमारे माननीय एलजी साहब का और ऑनरेबल पीएम मोदी सर का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि गांव-गांव में जाकर हम जो डिपार्टमेंटल हमारे ऑफिसर हैं वो गांव में जाकर जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं और उनका जो हल है वो गांव में जाकर ही निकालें। क्या लोगों को परेशानी आ रही है, उनको किस चीज की जरूरत है, वो स्कीम उनको ऑन स्पॉट इंप्लीमेंट करवाई जाए। उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको बताया जाए कि उनको किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो स्कीम में हमें चाहिए। तो अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे एलजी साहब का, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी का, जिन्होंने अभी अपनी पोस्ट को लिया है, और बाकी हमारे डायरेक्टर मैडम डॉक्टर शुभ्रा शर्मा जी का। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम किसान संपर्क अभियान बोलते हैं। उसमें हमें 5,000+ करोड़ सब्सिडी हमें मिली है जो कि हमने किसानों में बांटनी है। मैं ब्लॉक नोडल अफसर था बिजनौर में। इस प्रोजेक्ट को, HADP प्रोजेक्ट को जो हरी झंडी है वो हमारे माननीय एलजी साहब ने 19 अप्रैल 2023 को कन्वेंशन सेंटर तालाब तिलो से दी, और उन्होंने हमें मैसेज दिया कि जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कृषि से जुड़े हुए हैं, जो किसानों से जुड़े हुए हैं, जो मशीनरी से जुड़े हुए हैं, उन डिपार्टमेंट में जितनी भी स्कीमें हैं वो आप गांव में जाकर लोगों तक पहुंचाइए। पहला जो सिस्टम था वो क्या था कि किसान जाता था महकमे के पास, उसके चक्कर लगते, कभी ऑफिसर मिलता था कभी नहीं मिलता था। उसको चेंज किया है। अब किसान नहीं जाएगा, मुलाजिम जो है वो किसान के पास आएगा। उसको अपने को भी निभाया। आपको मैं बता दूं कि अप्रैल में हम पिछड़ा ब्लॉक में स्टार्ट हुए थे। वही प्रोग्राम जो पिछड़ा में चल रहा था वो चल रहा था। आपको बताऊं कि 3665 पंचायतों में HADP कैंप हमने ऑर्गेनाइज किए, जो हमारा एक टारगेट था, और हर एक पंचायत को हमने कवर किया पहले फेज में। अब हमारा दूसरा फेज चल रहा है, तीसरा फेज चलेगा। तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी स्कीम है वो किसानों तक पहुंचे, फार्मर तक पहुंचे। अगर मैं बात करूं कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में कौन कौन सी स्कीम जो पहले भी चल रही थी और अब भी चल रही है, उसमें आती है हमारी IDDS, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। उसमें हम जो हमारा किसान भाई है, अगर वो पशु लेना चाहता है, चाहे वो गाय लेना चाहता है, चाहे वो भैंस लेना चाहता है, 2018 से ये स्कीम स्टार्ट की थी। इसमें हम 50% सब्सिडी देते हैं पशु के ऊपर। अगर वो ओपन मेरिट से बिलोंग करता है तो उसको 80,000 मैक्सिमम कीमत की जानवर ले सकता है। अगर वो किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो वो 90,000 तक जानवर ले सकता है, और 50% सब्सिडी है। यानी कि अगर उसने 90,000 की कोई गाय ली तो 45,000 डिपार्टमेंट उसके अकाउंट में डालेगा, वो सब्सिडी है। एक पॉइंट में यहां से बोलना चाहता हूं कि वो वापस नहीं करनी है। लोगों को मन में डर रहता है कि ये मुझे पैसा वापस करना है, वो सब्सिडी है। हम बड़े शुक्रिया अदा करते हैं हमारे पीएम साहब का, एलजी साहब का, कि ऐसी वो स्कीमें ला रहे हैं जिसमें आपको पैसा वापस करना है, वो सब्सिडी है। प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा है और सब्सिडी भी काफी प्रोजेक्ट में है। अगर बोलना चाहें तो शायद शाम तक मैं बोलता रहूं, क्योंकि डिपार्टमेंट काफी अच्छा काम कर रहा है और लोग भी हमारे पास आ रहे हैं।
यूनिट भी लग रहे हैं लोगों के, पोल्ट्री फार्मिंग भी लोग अडेप्ट कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज के भी हम बना रहे हैं, इंश्योरेंस की स्कीम भी है। तो दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने सुना मुझे। तो मैं अपने स्पीकर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे इतना टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर अश्विनी, जिन्होंने बड़ी ही डिटेल में इनके डिपार्टमेंट द्वारा दी जा रही योजनाएं, दी जा रही स्कीम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को हमारे समक्ष रखा। हमारे डॉक्टर अश्विनी जी ने बड़े बेहतरीन ढंग से एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझाया। और अगर किसान इन स्कीम्स का, योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो मैं समझता हूं कि इससे कितनी सब्सिडी है, लोगों की कितना पैसा जो है वो माफ हो रहा है। तो इन स्कीम्स का लाभ लेना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं। सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज इस कैंप में पहुंचे हैं, और बाकी तमाम डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन यहाँ पे उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा जो हम वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, वो आप लोगों का, जो हमारा किसान भाई है, फार्मर है, महिला शक्ति है, जिनकी वजह से आज ये कैंप सक्सेसफुल हो जाएगा। आप सबको हम मुबारकबाद देते हैं कि ये जो भारत संकल्प यात्रा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना देखा है, 2047 तक भारत को विकसित करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, जो किसान की आमदन है उसको डबल से चुगनी करनी है, किस तरीके से वो हो जाएगा, कैसे हम डिपार्टमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम चेंज करें। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से हूं, इस टाइम मेरी पोस्टिंग वेटनरी हॉस्पिटल रखाना में है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बहुत सारी स्कीमें किसान भाइयों के लिए लेके आया है। हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का, माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी का, चीफ सेक्रेटरी श्री अटुल डुल्लू जी का, जिन्होंने एक सोच रखी और किस नजर से वो किसानों को देख रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि जो देश की ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और किस तरीके से एग्रीकल्चर को या एनिमल हस्बेंड्री को या डेयरी को चेंज किया जाए, वो उनकी सोच है। ये जो स्कीमें हैं पहली बार आई है, ये मोदी सरकार ने दी है। पहले कभी इस तरह की स्कीमें नहीं आई थी, इतना पैसा नहीं आया था। किस तरह से हम चेंज करें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को, इन स्कीमों का यही मकसद है। शुक्रिया अदा करता हूं आज के चीफ गेस्ट हमारे आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के डीडीसी प्रोफेसर गारूराम भगत सर का, हमारे माननीय वीडियो सर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आरएसपुरा राजेश पादा सर का, और
इस विलेज के लंबड़दार जी का और जितने भी यहाँ पे हमारे फार्मर, किसान भाई, महिला और यो यूथ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, गांववासी है, जो हमारा किसान भाई है, उसको उस स्कीम के बारे में पता चले कि कौन कौन सी स्कीम कौन कौन से डिपार्टमेंट में चल रही है, उसका वो किस तरह से फायदा ले सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, कहां पे उनको जाना है, किस ऑफिसर के साथ मिलना है, कौन उनकी हेल्प करेगा। डिस्पेंसरी की बात करूं, मैं डॉक्टर अश्विनी बसंत, वेटरनरी सर्जन, वेटरनरी डिस्पेंसरी लठाना से, ये पंचायत चकवाला, उसके अंदर आज हम विलेज कादरपुर में हैं। जैसे कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से हूं, तो बहुत सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरी, एपीकल्चर, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके बीच इतना पैसा उन्होंने दिया और आज 29 प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं। अगर मैं पशुपालन विभाग की बात करूं तो हमारे पास जो स्कीम पहले भी चल रही थी और अब भी चल रही है वो है IDDS, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। उसके दौरान आप कोई भी पशु अगर लेना चाहते हैं, चाहे वो गाय है चाहे वो भैंस है, अगर वो आप लेते हैं, मैक्सिमम कीमत उसकी 80,000 है कि 80,000 की आप अगर गाय लेते हैं तो उसका आधा पैसा यानी कि 40,000 वो डिपार्टमेंट आपको देता है। वो एज ए सब्सिडी है, वो आपकी है, आपने वापस नहीं करनी है। बेटी का फार्म भरते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 एक्स्ट्रा रखा है कि वो 90,000 तक पशु ले सकता है और उसकी सब्सिडी 40 से 45,000 हो जाती है। कि किसान क्रेडिट कार्ड हर एक किसान को बनाना कंपलसरी हो गया, उसके मुताबिक एनिमल हस्बेंड्री से भी किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम है। जिस किसान के पास पशु है, चाहे वो गाय है चाहे वो भैंस है, उसको 55,000 बैंक से लोन के तौर पर डिपार्टमेंट उसको दिलवाता है। पशु उसका होना चाहिए, वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। हम आने वाले टाइम में अच्छी नस्लों के फार्म खोलेंगे।